वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को साल 2025-26 के लिए देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक बजट देश का सालाना वित्तीय लेखा जोखा होता है, जिसमें किसी खास साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। संसद में बजट पेश करने का काम वित्त मंत्री का होता है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जबकि बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। संसद में बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण ने अपने नाम एक साथ कई रिकॉर्ड दर्ज करा लिए। तो आइए जानते हैं उन रिकॉर्ड्स के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में देश का आम बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद का दूसरा बजट है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई। इससे पहले लगातार 6 बार देश का बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला था। लगातार 8 बार बजट पेश करने का ही नहीं, सबसे लंबा बजटीय भाषण देने का रिकॉर्ड भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ही दर्ज है। साल 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजटीय भाषण दिया था और साल 2020 में निर्मला सीतारमण का बजटीय भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। उस बजट में LIC, IPO और नए इनकम टैक्स स्लैब समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। इससे पहले 2019 में उनका बजटीय भाषण 2 घंटे 17 मिनट का रहा। 2021 में निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री बनी जिन्होंने कागजों की जगह टैबलेट का इस्तेमाल करके डिजिटल तरीके से बजट पेश किया। बजट पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया था, जिसमें भाषण और दस्तावेज दोनों पेपरलेस थे। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण देने के लिए मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल भी किया था। निर्मला सीतारमण ने 2019 में बजट दस्तावेज के लिए पारंपरिक ब्रीफकेस की जगह लाल बही खाता का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश युग की ब्रीफकेस परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने ऐसा किया था। लाल रंग से ढका बही खाता भारतीय परंपरा का प्रतीक है और लाल रंग के कपड़ों को आमतौर पर धार्मिक ग्रंथों को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस साल के बजट में सांस्कृतिक प्रतीक को भी जोड़ा था। निर्मला सीतारमण तीसरी बार वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला भी बनी। निर्मला सीतारमण 2019 में पहली बार वित्त मंत्री बनी थी। तब तक किसी भी महिला को वित्त मंत्री के रूप में स्वतंत्र रूप से यह पद नहीं मिला था। निर्मला सीतारमण पहली महिला रक्षा मंत्री भी रही जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट उस समय पेश किया जब सरकार के सामने देश के विकास दर को बढ़ाने और खपत को बढ़ावा देने की चुनौती थी, क्योंकि पिछले तिमाही में विकास दर औसत से कम रही थी और निर्मला सीतारमण ने बजट में आम जनता, किसान, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा से जुड़े लोग, छात्र, उद्योग जगत समेत तमाम वर्गों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की। साथ ही वित्त मंत्री ने वैश्विक मंदी के संकेतों के बीच बजट से घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ रोजगार सृजन पर फोकस किया। इतना ही नहीं, राजकोष के घाटे को कम करने के लिए खर्च को कंट्रोल और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के भी बजट के उपाय किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए कई साहसिक कदम भी उठाए। कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट आने वाले वर्षों में देश के विकास के लिए ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। कल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।